हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात करती है, उनकी इंट्यूशंस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स। ठीक है, जो भी है नजर आएगा। विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी चेक करूंगी कि आपकी फैमिली, आप मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं। ठीक है, आप स्पाउस की फीलिंग्स आपके लिए हो सकती हैं। आपके अगर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हैं तो उनकी फीलिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आप उनको फैमिली मानते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स की स्पेसिफिकली हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, जो भी नजर आएगा वो मैं देखती हूँ। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो फैमिली है उनके बारे में क्या सोचती है, क्या इंटेंशंस है उनकी इनको लेके। पहले मैं आपकी एनर्जी का कार्ड निकाल लूंगी। ठीक है, सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस जी, आप तो माशाल्लाह छाए हुए हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड के साथ। पब्लिक आई के अंदर हैं और कुछ ना कुछ लोग भी आपके साथ आके जुड़ रहे हैं और यू आर जस्ट गोइंग टू गेट अमेजिंग थिंग। आपका तो इस तरह का सिनेरियो है कि लोग आपके पीछे लग के चल पड़े। यू आर द लीडर काइंड ऑफ पीपल। और कुछ पब्लिक आई के अंदर आप हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका काफिला बन रहा है, मैं ये आपको बता दूं। अब देखते हैं कि जो आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात करती है। आपकी एनर्जी तो काफी वाइब्रेंट और काफी खूबसूरत और काफी सक्सेसफुल लग रही है। ठीक है, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड। शादी के ख्वाब देख रहे हैं आप। चलो जी, अब देखते हैं कि आपकी फैमिली की इंटेंशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, उनके अब कैसा लगते हैं। ओ माय गॉड जी, अल्लाह अकबर, इतना गंदा कार्ड पहले ही आ गया। दिस इज द डेविल। आई थिंक आपकी फैमिली आपको कंट्रोल करना चाहती है, काबू करना चाहती है। ठीक है, आपकी फैमिली दे जस्ट फाउंड दैट के somebody is trying to control you, somebody want to change you। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है गाइस। अब मैं जरूरी नहीं है कि सबके साथ जाए, मैं आपको पहले बता दूं, बट दिस कार्ड इज नॉट पॉजिटिव। आप पेरेंट्स और सिबलिंग्स तो खैर इस तरह की हरकत नहीं करते, बट पता नहीं समटाइम आजकल तो हालात ही ऐसे हैं। हो भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप अपने दिमाग के अंदर जो भी लोग जिनको आप अपनी फैमिली समझते हैं उनको सोच लीजिए, तो उनके लिए देख लीजिए। तो दिस कार्ड इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, विद द डेविल का कार्ड। तो गाइज, दिस पर्सन, वट एवर द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग दैट इज योर फैमिली, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आपको मैजिक स्पेल कह रहा है। ठीक है, तो या, और ये मुझे ननद भावच वाला काइंड का भी कुछ सीन लग रहा है। ठीक है, लाइक इन लॉज वाली साइड पे जैसे अक्सर लोग जो है वो धागा तवीज करवाने वाले चक्कर होता है ना, ये कुछ इस किस्म की एनर्जी भी लग रही है। पढ़ाई शढ़ाई करवा के जो है ना वो चीजों को काबू करने वाला। तो या, इट इज समथिंग। पहले मैं इसका और देख लूं क्या है, किस रेफरेंस में आया है, तो फिर मैं आपको मजीद बताती हूँ आपकी फैमिली की इंटेंशंस क्या हैं। यस, विद द 9 ऑफ कप के साथ। गाइस, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। और आपको ना कुछ जितना मर्जी काबू करने की कोशिश में करे, आपके पास चीजें मौजूद भी हों तो आप अकेले तन्हा भी मजे और मस्ती मस्ती में चलते हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का कुछ बुरा करना नहीं है, और बस अपनी ढगर के अंदर जो है ना बस बहते जाओ और चीजों को सही करते जाओ। तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आपकी फैमिली जो आपके बारे में बैठ कर सोचती है, उनको ये लगता है कि आप के पास चीजें और लोग मौजूद भी हों तो अब आपको भी खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक और मैसेज चैनल हुआ है कि आपकी फैमिली को ये डर लगता है कि क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग पर्सन है, आइसोलेटेड, अच्छे और खूबसूरत इंसान है, तो उनको ये लगता है कि लोग आपको मिस यूज ना कर लें, लोग आपको ट्रैप में न डाल लें, लोग आपको गलत इस्तेमाल ना कर लें, लोगों की इंटेंशंस आपको लेके बुरी ना हो, आपको कोई नुकसान ना कर दे। तो ये भी मुझे मैसेज आना हो रहा है, जो कि पॉजिटिवनेस की और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपके बारे में सोचती है। और देखते हैं कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बात करती है, क्या इंटेंशंस है उनकी आपको लेके। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। तो गाइज, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है जो कि रिवर्स में आया है। दिस समथिंग लाइक दैट, कोई पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, या आप ही खुद हो सकते हैं, तो इनको लगता है कि इनको अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं। ये वैसे कर क्यों नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ना लेजीनेस आई हुई है काम के अंदर। तो ये आपकी फैमिली आपके बारे में थोड़ी सी रख रही है कि जो आपकी असल पर्सनैलिटी है ना, आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। अब तक तो कुछ कर देना चाहिए था पता नहीं अब आपने क्या करना है। यस, द 10 और 5 ऑफ पेंटिकल के साथ दे आर ऑल्सो फाइंडिंग यू दैट आपका कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी चल रहा है। ठीक है, दे आर जस्ट फाइंडिंग दैट कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कहीं आप अकेले तनहा ना रह जाएं।
ठीक है, तो ये थोड़ी सी ना मिक्स से सिग्नल आ रहे हैं फैमिली की आपको लेके। अब आपने करना ऐसा क्या, उनको ऐसा लगता है जैसे आप किसी गलत एक्टिविटी के अंदर है, या कुछ लोगों ने आपको ट्रैप कर लिया हुआ है, ठीक है, कुछ एनर्जीज ने आपको ट्रैप कर लिया हुआ है, लेकिन आप कुछ फर्क फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो चाह के भी नहीं कोई एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके क्लैरिफाई लेती हूँ कि आपकी फैमिली की एनर्जी क्यों है, ये किस एनर्जी में आया है। या गाइस, आपको दिए हैं बहुत ज्यादा धोखे थी दुनिया ने, लोग चीजें मौजूद हैं लेकिन आप वहां से वॉक अवे कर चुके हैं और अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हुई है, यू हैव डन विद द पीपल एंड दिस इज व्हाट योर फैमिली इज फाइंडिंग अबाउट यू। दे वर जस्ट फाइंडिंग यू के आपका ना इमोशनल लॉस है थोड़ा। अब आप जो है ना वो ईगो समझ लें या कुछ भी समझ लें, बट यस, लोग आपके पास मौजूद हैं लेकिन आप उनको देखना ही नहीं चाह रहे। एंड इट इज समथिंग जो कि मैं फील कर पा रही हूँ कि अब उन लोगों का पास होने का क्या फायदा, जब आपको जरूरत थी तब वो मौजूद नहीं थे, और अब जब वो मौजूद हैं तो सारी बात है आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होगी, आपने जो मुश्किल वक्त था वो अकेले काट लिया, तो अब आपको किसी का सर्वाइवल नहीं चाहिए। तो ये वो सीन हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट योर फैमिली इज फाइंडिंग अबाउट यू। और देखते हैं डेविल को क्लैरिफाई करें प्लीज। यस, विद द 6 ऑफ सोर्ड के साथ दे नेवर वॉन्ट यू दैट कि आप उस एनर्जी से वॉक अवे करें, ठीक है, जिस एनर्जी से आप जा रहे हैं अपने रिश्ते नाते पीछे छोड़ रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट दैट कि आप इनके काबू में रहें, आप इन ख्यालों से, इन सोचों से, इन चीजों से दूर मत जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जा चुके हैं, आप वहां मौजूद तो होंगे फिजिकली, लेकिन दिल आपका वहां पे मौजूद नहीं है। ओह माय गॉड गाइस, शायद आपकी फैमिली ने, आपके दोस्तों ने, या जिनको भी आप फैमिली समझते हैं, उन्होंने आपको बहुत काबू करने की कोशिश करी है। दे वांट दैट कि आपकी सोचों को किस तरह से काबू किया जाए, आपको जाने ना दिया जाए। इसको क्लैरिफाई करें। यस, विद द पेज ऑफ कप के साथ दे फाइंडिंग यू, दे वांट के कोई ऑफर देंगे आपको, लेकिन वो ऑफर कोई बहुत बड़ी सॉलिड ऑफर नहीं है, ठीक है। फैमिली की इंटेंशंस अगर मैं आपको देख के बताऊं तो गाइस, आई मीन मुझे आप उनके बड़े लग रहे हो और फैमिली आपकी छोटी लग रही है, मतलब छोटी इन सेंस ऑफ के बच्चे लग रहे हैं वो। आपने वॉक अवे कर लिया है गाइस, थक गए हो आप बहुत ज्यादा। ये क्यों आया? यस, कहा ना, किसी ने धोखाधड़ी बिट्रेयल इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि आपको लगा है कि अपना सर्वाइवल यही है कि मैं यहाँ से निकल के ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ आ जाऊं। चीजें चीजें सब कुछ पास मौजूद है, हर चीज पास मौजूद है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। और फैमिली ये चीज नोट कर रही है कि यू हैव डन विद देम, यू हैव डन एवरीथिंग विद देम, एंड दे आल्सो फाइंड दैट कि इसको अब हमारे पास देने को इसके पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ये चीजें पास होने पे, मौजूद होने पे इसको फर्क भी नहीं पड़ा। द लवर्स गाइस, यस, रिवर्स में आ गया है, तो शायद आपकी फैमिली ने आपको मोहब्बत के अंदर धोखाधड़ी बिट्रेल देने की कोशिश करी हो, आपकी लव लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी हो, यस, लेकिन आप पोजेसिव रहे, आप जो है वो रिजर्व रहे, और आपने ऊपर वाले के ऊपर नजर रखी, आपको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश करी है, कुछ ऑफर भी देने की कोशिश करी, लेकिन आपने अपना कप ऑफ लव जो था वो नहीं जोड़ा, ठीक है, एंड यू जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, यू जस्ट क्विट द थिंग्स कि इनको पीछे छोड़ दो और पोजेसिव हो जाओ, ठीक है, और बड़ी हिम्मत के साथ आपने जो है ना वो चीज़ों को किया है। नाउ यू आर इन द ग्रेस के आप चीज़ों को अचीव फर्दर कर भी लोगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली ने आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके आपका, उल्टा आपको गंवा बैठे हैं। तो या आई थिंक सो, या इट्स सो क्लियर। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई मी। यस गाइस, आपकी स्टेबिलिटी को आपकी फैमिली, मुझे लगता है आपकी शादी को लेके कुछ काबू करने का चक्कर कर रहा है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी अबंडेंस को, आपके करियर को धक्का लगाने की कुछ कोशिश करी है, लेकिन वो हो नहीं सका। आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी जा रही गाइस किसी से, पता नहीं अब आपकी फैमिली में कौन है जिनके लिए आप ये देख रहे हैं, बट दिस इज सो टॉक्सिक। आपको इतना खुशहाल और अबंडेंट नहीं देखना चाह रहे, क्यों भाई? ये क्यों आया है? यस, विद द एस ऑफ कप्स के साथ um, अब तो इनकी मोहब्बत बहुत फूटे पड़ रही है, ओवरफ्लो हो रही है चीजें,
लेकिन अब आपके पास मौजूद नहीं है चीजें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों आया लवर्स? यस, द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ किसी ने आपका काम खराब करने की कोशिश करी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रीडिंग जो थी वो कुछ पहले की रीडिंग करी थी, उसमें था कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, तो उसमें बिल्कुल सिनेरियो था और यही सेम कार्ड निकल के आया था। बट आई वाज फाइंडिंग दैट कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो का शायद आपके हैप्पी अबंडेंट फैमिली को या आपकी लव वन को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो वहां पे वो उनकी फैमिली स्टेबिलिटी को खराब करना चाह रहा था, लेकिन वो आप पढ़ने पढ़ाने वाले ही काम इतने कर रहे हैं कि माशाल्लाह उससे बचत हो गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने क्योंकि आपकी फैमिली को देख के कर रही हूँ, तो यस, आपके जो मोहब्बत और प्यार है ना, वो बहुत ज्यादा, इतना मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जेन्युइन है और ये डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एंजल का हाथ है। ठीक है, तो दिस इज अमेजिंग। ये टूट के भी ना चाहते हुए भी नहीं टूटेगा। ये कुछ है आपकी फैमिली के अंदर से, कोई आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज वेरी यंग ऑल्सो, 35-30 के बीच में, अंडर 40 है ये पर्सन। दे वॉन्ट दैट कि आपकी मैरिज लाइफ या आपके लव वंस के साथ जो है ना वो ब्रेकअप शेकअप हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि आप जो है वो बहुत अच्छा और खुशहाल चल रहे हैं। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी शादी का कार्ड है और ये सक्सेसफुल और अबंडेंट शादी है, तो इसको मन्नत है जो भी ये कर रहा है, लेकिन ये आपकी फैमिली के अंदर से ही है कोई। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, चीजों को सेट रखना, यही वो सेम कार्ड था गाइस। आपको परेशान नहीं होना है, अपनी सोचों को शांत रखो, चीजों को सेट रखो, आंखें खुली रखो, बंद करके भी आंखें खुली रखना है, और चीजें चलती रहना, स्टेबिलिटी आएगी और आप अबंडेंट और कामयाब होंगे। एंड द चैरियट के साथ आप जिंदगी का सबक सीख चुके हुए हैं। आपने जो टफ टाइम देखना था, दैट इज नॉट एन ईजी टास्क, यू विल हैंडल द थिंग वेरी नाइसली। ठीक है, जहां जस्टिस सर्व नहीं था वो अब हो जाएगा। सो जी, ये फैमिली की इंटेंशंस हैं, आपकी एनर्जी बताइए। ठीक है, और साथ में उनकी क्या एनर्जी आई है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एंजल आंसर्स ले लूँ आपके लिए। प्लीज मैं एंजल्स, मेरी साइंस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्प करिए कि क्या वो इस सिनेरियो के अंदर सरवाइव कर जाएंगे, इनकी फैमिली की इंटेंशंस में क्या वो सरवाइव कर जाएंगे। प्लीज आप क्या एंजल आंसर्स देना चाहते हैं? अगर कोई इनकी फैमिली में से इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या मेरे व्यूअर्स सरवाइव कर जाएंगे, या आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज मैं जैसा हमें हेल्प करिए। कॉम्प्रोमाइज गाइस, तो बैलेंस अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस जिस कॉम्प्रोमाइजिंग का कार्ड है, तो विच इज क्वाइट इंडिकेटिंग है 50-50% पर चीजें चलेंगी। थोड़ी सी सुननी पड़ेगी, थोड़ी सी उनकी करनी पड़ेगी। ठीक है, और बैलेंस अचीव आपको ये मैं बता दूं कि हो जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा किसी को अगर बैलेंस अचीव करेंगे तो। यस, हो जाएगा गाइस, आपको सर्वाइवल भी मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, सो ये मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि थोड़ा सा वो डेवल की एनर्जी को देख के मैं बड़ा अपसेट हो गई थी। और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चीजें माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइस, दिस इज इट। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।